इसी श्रृंखला में हमारे साथ अगली कवित्री जी जुड़ गई हैं, जिनका नाम आरती आलोक वर्मा जी है। इनके सम्मान में मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगी इनके परिचय के रूप में ही। आरती जी के सम्मान में कितना करूं बखान, आरती जी के सम्मान में कितना करूं बखान, कई भाषाओं का उनको अच्छा ज्ञान। इनको कई भाषाओं का ज्ञान भी है, तो कई भाषाओं का इनको अच्छा ज्ञान। लेखन और चित्रकारी में इनकी बड़ी पहचान, लेखन और चित्रकारी में इनकी बड़ी पहचान। स्वागत करूं मैं आपका और करती हूं सम्मान। मेरी इन्हीं चंद लाइनों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। बहुत बहुत आभार आपका और नरेश चंद्र जोशी जी का, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है। और हम सब कैसे ये कार्यक्रम 31 तारीख से चल रहा है, आज मेरी भी सहभागिता है। और आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ बिहार में आज तीज का व्रत भी होता है। वो 24 घंटे का निर्जला फास्टिंग होता है। तो ऐसे ही समय में आप लोगों ने चयन किया है, तो ये सौभाग्य भी है कि व्रत के साथ ही में आप लोग। जी हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे काव्य पाठ करना है ना, तो मैं बहुत औपचारिक नहीं होते हुए कविता ही सुनाऊंगी, तो लगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपना परिचय कुछ एक छंद के माध्यम से दे दूं। आवाज अच्छा से आ रही है ना? जी बिल्कुल, कमेंट कर। जी जी। हरती हूँ अंधकार आरती है मेरा नाम, जब जलती हूँ दूर तुमको भगाती हूँ। हरती हूँ अंधकार आरती है मेरा नाम, जब जलती हूँ दूर तुमको भगाती हूँ। जननी जन्म भूमि माता सिंह वाहनी के चरणों में निश दिन शीश में झुकाती हूँ। मांगती हूँ ज्ञान का प्रकाश बिना वादनी से, पल में पुजारी से भिखारी बन जाती हूँ। कृपा से इनके ही बैठे ज्ञानियों के बीच नित्य नए कविता के अलख जगाती हूँ। नित्य नए कविता के अलख जगाती हूँ। आभार। ऐसे ही हौसला अफजाई कीजिए। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ आप लोगों को। मैं दुनिया भर के रिश्तों से सदा सम्मान पाती हूँ। मैं दुनिया भर के रिश्तों से यही प्रतिदान पाती हूँ। सदा सम्मान देती हूँ, सदा सम्मान पाती हूँ। मैं अपने दिल के आईने को अक्सर साफ रखती हूँ, तभी तो रंग दुनिया का सदा पहचान पाती हूँ। तभी तो रंग दुनिया का सदा पहचान पाती हूँ। 4 पंक्तियां और सुनाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ याद से ही सुनाऊं, तो मुझे जी कुछ गजल भी सुनाऊंगी फिर। जी चलिए गजल ही सुनाती हूँ। जब मैं अपनी याद से कुछ सुना रही हूँ तो बीच में भटक रही हूँ, आज ध्यान भटक रहा है मेरा, तो मैं गजल सुनाती हूँ। मुझे आजमाना नहीं छोड़ सकता, मुझे आजमाना नहीं छोड़ सकता, तरीका पुराना नहीं छोड़ सकता, तरीका पुराना। वो आए ना आए ये मर्जी है उनकी, वो आए ना ये मर्जी है उनकी,
मगर मैं बुलाना नहीं छोड़ सकता, मगर मैं बुलाना। वो मजबूर है अपनी फितरत से शायद, वो मजबूर है अपनी फितरत से शायद, सितम मुझ पे ढाना नहीं छोड़ सकता, सितम मुझ पे ढाना। विरासत है तहजीब गंगो जमन की, विरासत है तहजीब, विरासत है तहजीब गंगो जमन के, इसे मैं निभाना नहीं छोड़ सकता, इसे मैं निभाना। अंधेरे में रास्ता दिखाता है जुगनू, अंधेरे में रास्ता, अंधेरे में रास्ता दिखाता है जुगनू, कभी जगमगाना नहीं छोड़ सकता, कभी जगमगाना। ये माना है दर्द का गीत जीवन, ये माना है दर्द का गीत है जीवन, मैं ये गीत गाना नहीं छोड़ सकता, मैं ये गीत गाना। और मेरा नाम ही आरती है, अक्सर मैं दिया ही जलाते रहती हूँ, तो मेरा ये अंतिम शेर सुनिएगा। ये आंधी चरागों की दुश्मन है फिर भी, ये आंधी चरागों की दुश्मन है फिर भी, मैं दीपक जलाना नहीं छोड़ सकता, मैं दीपक जलाना। बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार से सुन रहे हैं, और मैं कोशिश करती हूँ, मेरे लिए आधा घंटा समय है, मैं बदल बदल के आप लोगों को कुछ शायरी और गजल सुनाऊं। एक और शेर सुनाती हूँ, एक और गजल ही सुनाती हूँ, सुनिएगा। लायके है तेरा में हो जा, ये मेरा इशारा उस रब की तरफ है, तो रब के लिए मैं ये कह रही हूँ। लायके है तेरा में हो जाए, लायके है तेरा में हो जाए, लायके है तेरा में हो जाए, जो तुम्हारा गुलाम हो जाए। मैं भी शोहरत पसंद करती हूँ, काश दुनिया में नाम हो जाए, काश दुनिया में नाम हो जाए। सिलसिला जिसका बरकरार रहे, सिलसिला जिसका बरकरार रहे, वो इनायत मुदाम हो जाए। हो ना दुश्वारियां अगर इसमें, हो ना दुश्वारियां अगर इसमें, इश्क की राह आम हो जाए, इश्क की राह आम हो जाए। न लगा देर है सफर लंबा, शेर सुनिएगा, रुकना नहीं है, चलते रहने का नाम ही जीवन है, तो शेर सुनिएगा। न लगा देर है सफर लंबा, न लगा देर है सफर लंबा, रास्ते में ही न शाम हो जाए, रास्ते में ही न शाम हो जाए। बहुत बहुत आभार। और कुछ गजल सुनाती हूँ।
आप लोग हमारे बहुत सारा आपसे जुड़े हुए हैं और सभी जी मैं सराहना कर रहे हैं। जी मैं कमेंट भी सुन रही हूँ जी। नीता जी बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है आप लोगों का, लेकिन बाद में इसका मैं प्रतिक्रिया दे दूंगी या आप दे दीजिएगा। आप सबका आभार, आप लोग जुड़े रहिए। मैं बस से कुछ गजल सुनाते जाऊंगी। तो स्वागत है। चलिए आज कुछ एक रूमानी सी गजल सुनाती हूँ, आप सबको अच्छा लगेगा। हाथ उनका जो आया मेरे हाथ में, हाथ उनका जो आया मेरे हाथ में, एक नया जोश था इस मुलाकात में, एक नया जोश था इस मुलाकात में। चांद शर्मा गया उनका रुख देख कर, चांद शर्मा गया उनका रुख देख कर, पास आए वो जब चांदनी रात में। हाथ उनका जो आया मेरे हाथ में, एक नया जोश था इस मुलाकात में। भींगे भींगे थी जुल्फे था भींगा बदन, भींगे भींगे थी जुल्फे था भींगा बदन, था मजा ही मजा अब के बरसात में। जिनकी खुशबू से दामन मेरा तर रहे, जिनकी खुशबू से दामन मेरा तर रहे, फूल मांगे वो साजन से सौगात में। हाथ उनका जो आया मेरे हाथ में, एक नया जोश था इस मुलाकात में। याद पी की पपीहा दिलाने लगा, याद पी की पपीहा दिलाने लगा, आ भी जाओ सजन ऐसे हालात में। याद पी की पपीहा दिलाने लगा, आ भी जाओ सजन ऐसे हालात में। नेह सावन का तन को जलाने लगा, आ भी जाओ सजन ऐसे हालात में। हाथ उनका जो आया मेरे हाथ में, एक नया जोश था इस मुलाकात में। बहुत बहुत आभार, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया आप लोग का आ रहा है और मुझे हम लोग आपका स्वागत नहीं कर पाए थे पटल पर, और बहन आरती का जन्म 12 अक्टूबर को हुआ था और एक आप महान कवित्री हैं। रामायण विषयक रचनाओं में आपका काव्य पाठ बहुत श्रेष्ठ है और आप मैथिली और भोजपुरी में भी लिखती हैं। तो आपसे निवेदन है, अगर उचित समझें तो रामायण विषयक कोई रचना सुनाइए या मैथिली भोजपुरी, आनंद आएगा। निवेदन है, वैसा आपकी इच्छा। जी भोजपुरी रामायण की सुनाती हूँ, भोजपुरी भी सुना सकती हूँ जितना मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। बहुत सारी जो याद है वो सुनाऊंगी, आप लोग अगर भोजपुरी समझ जाए तो। समझेंगे समझेंगे। अच्छा, राम जी से शुरू करती हूँ, सुनिए। घाव भर जाएंगे राम के नाम से, घाव भर जाएंगे राम के नाम से, दिन संवर जाएंगे राम के नाम से। है दुखों से भरा सारा संसार ये, है दुखों से भरा सारा संसार ये, पार कर जाएंगे राम के नाम से, पार कर जाएंगे राम के नाम से। अब प्रतिक्रिया आएगी, शायद आप लोग को अच्छा लगा। आपने मेरी मुंह की बात चली कि मैं रामायण विषय की कहूँ तो मुझे लगा कि इसमें और भी अच्छा लगेगा। मैं बहुत गजल ही कहे जा रही थी,
तो सीता जी वैदेही कहते हैं माँ सिया को। तो 4 पंक्तियां उन पर कहती हूँ, सुनिएगा। उत्तम है जो नारी में है वो नाम वैदेही, उत्तम है जो नारी में है वो नाम वैदेही, है पूज्य प्रतिमा का यही धाम वैदेही। समझे अलग अलग ये जमाने की भूल है। मेरी अंतिम पंक्तियां पे गौर कीजिएगा। समझे अलग अलग ये जमाने की भूल है, जमाने की भूल है, जमाने की भूल है वैदेही में राम तो है राम वैदेही, है वैदेही में राम तो है राम वैदेही। उत्तम है नारी में है वो नाम वैदेही। हम लोग राम जी और सिया जी को अलग अलग समझते हैं, तो मेरे कहने का आशय यही था, दोनों एक ही है। इस घटना क्रम में वो लोग जी नाट्य रूपांतरण था मानव वेश में, तो उन लोगों ने जैसे जैसे, चलिए सिया जी के नाम पर एक और मुक्तक कहती हूँ, सुनिएगा। यूं ही नहीं है सबकी यशोगान वैदेही, यूं ही नहीं है सबकी यशोगान वैदेही, है त्याग समर्पण की ये पहचान वैदेही। अग्नि परीक्षा दे के अमर हो गई है जो, शुचिता की है वो शाश्वत प्रमाण वैदेही, शुचिता की है वो शाश्वत प्रमाण वैदेही। बहुत बहुत आभार। मुझे समय का भान तो नहीं होगा, कितनी देर मुझे और टिकना है यहाँ पे, तो भोजपुरी भी कुछ सुना दूं जी। 4 पंक्तियां भोजपुरी सुना दूं, मुझे आप बता दीजिए 2 मिनट 1 मिनट और कितना टिकना है। तो जी 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 बिल्कुल। भोजपुरी में एक गजल सुनाती हूँ याद जी। अभी तो 10-15 मिनट है आपके पास। अच्छा, तब तो बहुत है, तब तो मैं 1-2 गीत भी सुना लूंगी। चलिए, यशोधरा को आप लोग जानते होंगे, गौतम ऋषि की पत्नी थी, तो उन पर एक रचना आई, बहुत सारी रचनाएं आई थी, और मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत कहा था कहकर जाते, मैंने उस पर गीत लिखा है। मेरा भी आशय वही है, लेकिन मैंने अपने तरह से लिखा, और सुनिए। थी रात आधी जगा के जाते, थी रात आधी जगा के जाते, वो कुछ तो कहते बता के जाते, थी रात आधी जगा के जाते, वो कुछ तो कहते बता के जाते। मलाल दिल को न होता मेरे अगर दिलासा दिखा के जाते, रात आधी जगा के जाते। और कहती हैं, यशोधरा जी कहती हैं कि मैं क्या क्या करती हूँ उनके लिए, वो अपने मन की भावना निकालती हैं। बदलने देती न मैं इरादा, बदलने देती न मैं इरादा, न बनती मैं उनके पग की बाधा, यूं ही तड़पती न उम्र भर में, यकीन कुछ तो दिला के जाते, थी रात आधी जगा के जाते, वो कुछ तो कहते बता के जाते। सजाती मैं उनको एक क्षण में, बसा के रख लेती अपने मन में, निभाती मैं नारी धर्म अपना, निभाती मैं नारी धर्म अपना, चरण तो छू लेती जाते जाते, रात आधी जगा के जाते, वो कुछ तो कहते बता के जाते। ऐसा कहा जाता है कि गौतम ऋषि ने ही यशोधरा जी के चरण छू लिए थे माफी मांगने के लिए कि मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। तो मैंने उसको कहा कि ये पत्नी धर्म में खुद से विदा करती यशोधरा,
और अपने भाग्य से समझौता करते हुए कहती हैं, वियोग लिखा था भाग्य में जो, वियोग लिखा था भाग्य में जो, समय ने भी वो ही कर दिखाया, जो त्याग देना ही था मुकद्दर, तो कैसे अपना वचन निभाते, रात आधी जगा के जाते, वो कुछ तो कहते बता के जाते। और गीत का अंतिम बंद सुनिएगा। यही कहूंगी मैं अपने मुख से, यही कहूंगी मैं अपने मुख से, जहाँ भी जाए सफलता पाए, दिए जलाऊंगी आंसुओं के, थकूंगी ना विरह गीत गाते, रात आधी जगा के जाते, वो कुछ तो कहते बता। सुंदर वर्णन, सुंदर वर्णन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत आभार, बहुत आभार। मैं अपने लिए फिर एक मुक्तक कहूंगी, सुनिएगा। स्वागत है आपका। इन उजालों का विश्वास है आरती, इन उजालों का विश्वास है आरती, रोशनी हर्ष उल्लास है आरती, क्यों जलाए ना हम आरती का दिया, सबकी नजरों में ही खास है आरती, सबकी नजरों में ही खास है आरती, इन उजालों का विश्वास है आरती। और चार चार पंक्तियां आप लोग बस लेके आ रही हूँ। एक छंद सुनाती हूँ, सीता माता के लिए जो मैंने लिखा है वो सुनिए। जनक सुनन सुता राम जी की भार्या है। बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है, मुझे बहुत सराहना मिल रही है, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं तय नहीं कर पाई थी कि क्या क्या सुनाऊंगी, जो सामने आ रहा है मैं सुना रही हूँ, जो मन कर रहा है। तो सुनिएगा, मन से सुनिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। सीता जी पर छंद सुनाती हूँ, सुनिएगा। जनक सुनन सुता राम जी की भार्या है, देवी लक्ष्मी की परछाई है ये सीता माँ। जनक सुनन सुता राम जी की भार्या है, देवी लक्ष्मी की परछाई है ये सीता माँ। उर्मिला की अग्रजा लखन जी की भाभी माँ है, लौ और कुश की माई है ये सीता माँ। जानकी वैदेही सिया भूमिका अंबिका रामा, सोम रूपा मोहिनी कहाई है ये सीता माँ। नारी के सतीत्व का पढ़ा के पाठ, दुनिया को धरती की गोद में समाई है ये सीता माँ, धरती की गोद में समाई है ये सीता माँ। बहुत बहुत आभार। सत्यता और सुंदरता, सत्यता एवं सुंदरता दोनों में का जी, बहुत आभार मुझे। और सिया जी को क्या कह दी जी, 6 मिनट शेष है, 6-7 मिनट शेष है आपके अभी। चलिए, एक दो और मुक्तक आ जाएंगे मेरे। तो मैं सिया जी का कह दी तो श्री राम जी का भी कह दूं, उनका भी परिचय एक छंद से दे दूं। पिता दशरथ हैं कौशल्या जा की माई है, पिता दशरथ हैं कौशल्या जा की माई है, लखन भरत शत्रुघ्न के वो भाई हैं, लौ और कुश के जनक है वो प्रभु राम, पति रूप में ही उन्हें जानकी जी पाई है। कहते हैं पुत्र हो को पुत्र चाहे जितना ही, भावनाएं माँ की कभी होती न पराई है, किंतु कैकेयी ने वर मांग के किया वो कार्य, भरत को राज राम वन को पठाई है, भरत को राज राम वन को पठाई है। और एक दो तीन मुक्तक कहूंगी तो मेरा समय हो जाएगा, फिर आप लोग से मैं विदा ले लूंगी। आप एक और सुनिएगा। रामायण की ही एक पात्र थी अहिल्या, जो पाषाण हो गई थी, तो उन पर मेरा बहुत बड़ा गीत है, लेकिन मैं अभी एक छंद ही सुनाऊंगी छोटा सा।
समय नहीं है। एक सती थी जो पाषाण के रूप में, एक सती थी जो पाषाण के रूप में जल रही थी वो अभिशाप की धूप में। मन में विश्वास था विष्णु जी आएंगे, मन में विश्वास था विष्णु जी आएंगे, तारने मुझको रघुनाथ के वेश में, तारने मुझको रघुनाथ के वेश में। और राम जी के ही छंद के साथ चलिए एक और मुक्तक देती हूँ। एक एक मिनट का और समय है तो एक एक और मुक्तक देती हूँ, फिर आपसे विदा लूंगी मैं। मेरे इस पावन कथन का मूल बस एक तथ्य है, मेरे इस पावन कथन का मूल एक ही तथ्य है, बाद इसके कहने लायक ही कोई भी तथ्य है। सुनेगा ध्यान से। मिथ्या है संसार सारा, सुख भी सारे झूठ है, नाम बस प्रभु राम जी का ही जगत में सत्य है, नाम बस प्रभु राम जी का ही जगत में सत्य है। और आज तीज के पावन अवसर पर एक पंक्ति, एक मुक्तक सुना के मैं विदा लूंगी, फिर आप लोग से बात करूंगी समय होगा तो। हर जन्म में तुम्हारी ही सीता बनूं, ये हर प्रेयसी का अपने प्रियतम के प्रति जो मनोभाव होता है, मधुर भाव, उसका ही वर्णन है। हर जन्म में तुम्हारी ही सीता बनूं, हर जन्म में बनो राम तुम ही मेरे, मैं ही मीरा बनूं, मैं ही राधा बनूं, हर जन्म में बनो श्याम तुम ही मेरे, हर जन्म में बनो श्याम तुम ही मेरे, हर जन्म में तुम्हारी मैं सीता बनूं, हर जन्म में बनो राम तुम ही मेरे। हो गया, लग रहा है मेरा समय खत्म हो रहा है, तो आप लोग की इजाजत हो तो मैं विदा लूं। और आप मुझे दूरदर्शन के बिहार के कार्यक्रम में 13 तारीख को 1:30 बजे से देख सकते हैं आप लोग। तब तक के लिए जी मधुर आवाज में आपने जो काव्य पाठ किया है वो बहुत ही सुंदर मुझे लगा और पूरा आनंद ही आनंद आया। जी बहुत आभार, बहुत प्रणाम आपको।